भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी का विशेष महत्व है। हमारे प्रथम पूज्य गणेश जी का जन्मदिन है मध्याह्न काल में और बड़े ही धूमधाम से इस पर्व को मनाया जाता है। इसके पीछे कई मान्यताएं हैं, कई संदर्भ हैं जिनको समझने की बड़ी आवश्यकता है। मेरा हमेशा से ये मानना है कि जीवन में हास्य महत्वपूर्ण है, किंतु एक सीमा से अधिक हास्य जीवन में कभी कभी अनर्थ उत्पन्न कर देता है। एक कथा है, गणेश जी कहीं पर प्रसाद ग्रहण करने के उपरांत आ रहे थे तो उनके बढ़े हुए उदर को देखकर या कहीं कहीं इस प्रकार का उल्लेख आता है कि उनका पैर फिसल गया। जो भी स्थिति रही हो, किंतु उन परिस्थितियों में चंद्रमा ने उनको देख करके बड़ा उच्च स्वर में अट्टहास किया। चंद्रमा हंसे, गणेश जी ने उपेक्षा की, जाने दो कोई बात नहीं। वो पुनः हंसे तो उन्होंने शाप दिया, जाओ तुम्हारा निरंतर क्षय हो और तुम समाप्त हो जाओ। उनका तेज घटने लगा, धीरे 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 शनैः शनैः समाप्त होने की दिशा में अग्रसर होने लगे। उन्होंने फिर भगवान शिव की आराधना संपन्न की सोमनाथ के क्षेत्र में, और बाबा भोलेनाथ चूंकि अवढ़र रानी है, उन्होंने चंद्रमा को उसके प्राणों के संकट से मुक्त करते हुए अपने मस्तक पर उसको स्थान प्रदान किया, जिससे गणेश जी के द्वारा दिए गए शाप से उसको आंशिक रूप से मुक्ति की प्राप्ति हुई। उसने पुनः अपने अहंकार के लिए, अपनी इस दुर्वृत्ति के लिए क्षमा याचना की। गणेश जी ने कहा, ये तो संभव नहीं है कि मैं अपने शाप को पूर्णतः समाप्त कर सकूं, किंतु इतना संभव है कि तुम्हारा निरंतरता में क्षय होगा, निरंतरता में उन्नयन होगा और पूर्णिमा के समय तुम पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त करोगे। किंतु भाद्र शुक्ल चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा दर्शन करेगा उसको भीषण कलंक लगेगा। ये मैं उसको समेकित कर देता हूं एक विशेष संदर्भ में, इसीलिए इसको ढिलिया चौथ भी कहते हैं। और पंचांगों में भाद्र शुक्ल चतुर्थी को चंद्रमा के अस्त होने का समय दिया जाता है विशेष रूप से। जीवन में हास्य बहुत कष्ट देता है। महाभारत हुआ, गणेश जी के शाप से चंद्रमा की ये गति हुई। हंसो, लेकिन सोच समझ करके हंसो, अपने जीवन को व्यर्थ के हास्य से बचाओ, क्योंकि अनुचित क्या द्रते नास्ति रसभंगस्य कारणम, अनुचित रस को भंग कर देता है। इस दिन बहुत से लोग इसको ढिलिया चौथ भी कहते हैं और पत्थर मारते हैं, किंतु भैया पत्थर मारना सांकेतिक तौर पर, यदि मारा गया पत्थर किसी के माथे पर लग गया तो कलंक न लगता होगा तो लग जाएगा। एक मान्यता और भी है, यदि चंद्र दर्शन करना चाहते हो तो हाथ में कुछ मिष्ठान्न, फल, फूल आदि लेकर के उनको प्रणाम करो तो वो जो कलंक है उससे मुक्ति हो जाती है। और श्रीमद् भागवत के संदर्भ में दशम स्कंध में स्यमंतक मणि की कथा है, उस कथा के श्रवण से भी व्यक्ति कलंक से मुक्त हो जाता है। महाराज सत्राजित को सूर्य की उपासना से एक अद्भुत मणि की प्राप्ति हुई, जिससे स्वर्ण की प्राप्ति होती थी। ठाकुर जी ने, कृष्ण जी ने प्रार्थना की कि इसको राज्य शासन के लिए, लोक कल्याण के लिए आप समर्पित कर दें। उन्होंने नहीं किया। उनके मन में कृष्ण जी के प्रति दुर्भाव उत्पन्न हुआ और उन्होंने अपने भाई प्रसेन के गले में उस मणि को डाल दिया। वो गया मृगया करने, अर्थात शिकार खेलने। हम सब भी शिकार खेलते हैं और उसका परिणाम क्लेश ही होता है। उसको सिंह ने उसकी हत्या कर दी और वो मणि जो थी वो जाम्बवान जी ने अपनी पुत्री जाम्बवती को प्रदान कर दी। ठाकुर जी के मस्तक पर कलंक लगा। उस कलंक की निवृत्ति के लिए उन्होंने वन में जाकर के खोज की, अनुसंधान किया। जाम्बवान जी के साथ 28 दिन तक उनका भीषण युद्ध हुआ। परिवार के सभी लोगों ने मान लिया कि अब ठाकुर जी लौट करके आने वाले नहीं हैं। भगवती जगदम्बा के मंदिर में अद्भुत उपासना चल रही है, भगवती प्रसन्न हो जाती है। उसी समय जाम्बवान जी को अपनी कृपा का आशीर्वाद प्रदान करके भगवती जाम्बवती के साथ ठाकुर जी वहां पहुंचते हैं और वो सत्राजित को उसकी मणि प्रदान कर देते हैं। उनके कलंक का मार्जन हो जाता है। आप भी इस भागवत की कथा का श्रवण करके अपने कलंक से मुक्त हो सकते हैं। जीवन की धन्यता को प्राप्त करना चाहते हो तो अपने आचरण को सहज रखो, शांत रखो, विवेकशील रखो और किसी भी प्रकार के अनुचित अनुशासनहीन कृत्य से सदैव बचने की आवश्यकता है। ये सदैव आप सब ध्यान रखें।